उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती और अलग संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। इसी खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा ने एक अनोखी पहल शुरू की है। उत्तराखंड विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर नंदा देवी राजजात यात्रा को भित्ति चित्र यानी म्यूरल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सोमवार 29 जून को इसका विधिवत अनावरण किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री हरबंस कपूर, विधायक खजान दास, विधायक गणेश जोशी, विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक देशराज कर्णवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक युद्धवीर, विधानसभा के सचिव जगदीश चंद, उप सचिव मुकेश सिंघल आदि लोग मौजूद थे। उत्तराखंड विधानसभा परिसर की चार दीवारी पर गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति को जोड़े हुए नंदा राजजात यात्रा को 10 भित्ति चित्र के माध्यम से दिखाने का अनूठा प्रयास स्पीकर की पहल पर किया गया है। यात्रा के सभी पड़ावों को भित्ति चित्र के रूप में उकेरा गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर उनके द्वारा यह विचार प्रतिपादित किया गया कि हमारे पर्वतीय राज्य की प्राकृतिक सुंदरता तथा समृद्ध लोक संस्कृति को भित्ति चित्रों के माध्यम से विधानसभा परिसर में प्रदर्शित किया जाए, ताकि यहां आने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अतिथिगण इससे परिचित हो सकें। इस हेतु विभिन्न विषय वस्तुओं पर विचार किया गया, जिनमें से माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के जनमानस की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा की मायके से ससुराल के लिए विदाई की राजजात यात्रा को चुना गया। किसी भी मौलिक विचार को धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती होती है। भित्ति चित्रों हेतु चुनी गई राजजात यात्रा के मुख्य पड़ावों को भी झांकी के रूप में लाना बड़ा कठिन था, परंतु माननीय अध्यक्ष ने प्रेरित किया कि यदि हम सतत प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य कर पाएंगे। अंततः मां नंदा के आशीर्वाद और माननीय अध्यक्ष के सक्रिय नेतृत्व से यात्रा के मुख्य पड़ावों को भित्ति चित्र के रूप में लाने में सफलता प्राप्त हुई। इस परियोजना की परिकल्पना से लेकर पेंटिंग के माध्यम से रूपांतरित करने और अंतिम क्रियान्वयन तक माननीय अध्यक्ष ने विशेष प्रोत्साहन एवं अद्वितीय कल्पनाशीलता दिखाते हुए हमारा प्रदर्शन किया गया है। ये भित्ति चित्र इतने आकर्षक और सजीव हैं कि बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति का बखान करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी समृद्ध और गौरवशाली लोक संस्कृति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सबका पहला कर्तव्य है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा देवी राजजात अपने आप में ही कई रहस्य और रोमांच को संजोए है। यहाँ के लोक वाद्य, लोकगीत, लोक गायन शैली, लोक नृत्य, चित्र और शिल्प उत्तराखंड को अलग पहचान देते हैं। हमारा उत्तराखंड अन्य प्रदेशों से का अलग सांस्कृतिक दृष्टि से अपना अलग पहचान रखता है। हमारा उत्तराखंड अनेकों राज्यों से बहुत सी भौगोलिक स्थिति और तमाम अन्य चीज़ों से अपना एक अलग स्थान रखता है। ऐसे में हमारे उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, और मैं समझता हूँ कि देवभूमि में यूँ ही नहीं कहा जाता। वास्तव में जहाँ चार धाम हो, जहाँ हेमकुंड साहब हो, जहाँ पिरान कलियर हो, जहाँ अन्य अनेकों ऐसे देवी देवता हों, और जहाँ माँ नंदा देवी की राजजात यात्रा जो हमारे इस विश्व की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, पैदल यात्रा, ये भी हमारे उत्तराखंड में ही ये की जाती है। यानी कि अनेकों ऐसे आयोजन होते हैं जिस नाते हमारे उत्तराखंड की एक अलग पहचान मानी जाती है। तो मित्रों, मुझे लगता था उस समय भी कि क्या हम कुछ ऐसा विशेष करें इस उत्तराखंड की विधानसभा में कि बाहर से आने वाला आगंतुक, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण या हमारे विधायकगण कुछ प्रेरणा हमारे और आशीर्वाद किस रूप में हम
लिया, अंदर प्रवेश करते हुए ले सकें। तो मेरे मन में माँ की ही कृपा से, माँ की ही प्रेरणा मेरे को हुई कि उत्तराखंड की विधानसभा को उत्तराखंड की विधानसभा नहीं, उत्तराखंडी विधानसभा हम बना सकें, इसका प्रयास करने का मैंने निर्णय लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बाहर से आने वाले आगंतुकों और सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को यह भित्ति चित्र आकर्षण का केंद्र होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति से अवगत होगी। सेल्फी लेने का शौक रखने वाले लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने की घोषणा भी श्री अग्रवाल ने की। माँ नंदा देवी राज यात्रा जो विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा मानी जाती है, आज उसको हम लोगों ने अपने विधानसभा के बाहर भित्ति चित्र के रूप में प्रदर्शित किया है। उसका आज लोकार्पण हुआ है। मुझे लगता है कि ये प्रेरणा माँ से ही मुझे मिली और मैं कह सकता हूँ कि जो उत्तराखंड हमारा है वो अन्य प्रदेशों से कुछ अलग माना जाता है। साथ में ये देवभूमि मानी जाती है, वीरों की भूमि मानी जाती है। हमारे यहाँ जब आप प्रवेश करते होंगे आपने देखा होगा कि संस्कृत को भी हमने एक महत्ता दी है। तमाम जितने भी हमारे कार्यालय के अंदर बोर्ड्स हैं, इनको संस्कृत में लिखने का काम किया है, चूँकि ये देववाणी मानी जाती है। देवभूमि के हम लोग हैं, तो देवभूमि में हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार के काम, चाहे हमें अपने विधानसभा योगा करने का कार्यक्रम हो, एंटी टोबैको डे मनाने का कार्यक्रम हो, वृक्षारोपण कार्यक्रम यानी पर्यावरण दिवस मनाने का कार्यक्रम हो, या फिर हमारे अन्य और भी कार्यक्रम जो मेरे इस दौरान किए गए, तो उसी प्रकार से जब बाहर से व्यक्ति हमारे विधानसभा के अंदर आए तो उसको एक प्रेरणा मिले, एक आशीर्वाद मिले। और माँ से प्रार्थना की है, हे माँ हमें इतनी प्रेरणा दे, इतनी शक्ति दे कि हम विधानसभा के अंदर बैठ के, चाहे वो कर्मचारी गण हो, अधिकारी गण हो, चाहे हमारे माननीय विधायक गण हो, चाहे मंत्री गण हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सभी लोग जो अंदर बैठ के विधानसभा में पूरे प्रदेश के विकास की, पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं, तो उस ऐसी शक्ति माँ दे कि हम और विकास की बात सोच सकें और विकास हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, वो क्षमता हमारे अंदर आ सके, वो शक्ति हमारे अंदर आ सके। ये काम करने का जब निर्णय लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत सुंदर ये भित्ति चित्र हमारे इस उत्तराखंड की विधानसभा के बाहर की दीवार पे बने हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे लोग जब आएंगे बाहर से या इधर से निकलेंगे, गुजरते हुए लोग भी यहाँ का जो है फ़ोटो लेना चाहेंगे। तो मैंने एक और भी बात कही है कि क्यों ना इसे सेल्फी पॉइंट जैसा भी हम प्रदर्शित करें, उसके लिए मैंने आज घोषणा की है। मां नंदा देवी को उनके ससुराल भेजने की यात्रा है राजजात। मान्यता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। चमोली के नोटी से यात्रा उच्च हिमालयी क्षेत्र होमकुंड पहुंचती है। 20 दिन में राजजात 280 किलोमीटर की यात्रा कई निर्जन पड़ावों से होकर गुजरती है। हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाली इस यात्रा को हिमालयी महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। राजजात गढ़वाल कुमाऊं के सांस्कृतिक मिलन का भी प्रतीक है। जगह जगह से डोलियां आकर इस यात्रा में शामिल होती हैं। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्रीनंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की। चौसिंग्या खाडू श्रीनंदा राजजात की अगुवाई करता है। मनौती के बाद पैदा हुए चौसिंग्या खाडू को ही यात्रा में शामिल किया जाता है। होमकुंड में इस खाडू को पोटली के साथ हिमालय के लिए विदा किया जाता है।